नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम में पराली जलाने पर सजा संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार ने आज भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण शुरू किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि पराली जलाने के मामले में अधिकारी उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 12,000 रुपए की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि बीजेपी वोट के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए काम करती है। और हरियाणा में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 30 सितंबर तक महिला विरुद्ध अपराधों में कमी दर्ज की गई। दुष्कर्म के मामलों में 20.5% और छेड़छाड़ के मामलों में 33.1% की कमी आई। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम में पराली जलाने पर सजा संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ये अधिनियम कानून के पालन के लिए अपेक्षित तंत्र बनाए बिना लागू किया गया। केंद्र की ओर से अपर महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि 10 दिन के भीतर नियम तय कर लिए जाएंगे और अधिनियम को पूरी तरह लागू किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने पर पंजाब एवं हरियाणा सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने कहा कि यदि ये सरकारें कानून लागू करने के प्रति गंभीर होती तो इसके परिणाम सामने आते। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के पर्यावरण सचिव और अपर मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को कहा कि नियमों के उल्लंघन पर लगभग 1080 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, लेकिन राज्य ने केवल 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूल किया है। केंद्र सरकार ने आज भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ नेफेड के माध्यम से ये बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत चना दाल केंद्रीय भंडार, मोबाइल वैन, नेफेड और ई-कॉमर्स के माध्यम से 70 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगी। इसके अलावा चना 58 रुपए प्रति किलो, भारत मूंग दाल 107 रुपए प्रति किलो और मसूर दाल 89 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले अल-नीनो प्रभाव की वजह से चना दाल से आयात शुल्क हटा दिया था। अल-नीनो प्रभाव के कारण पिछले वर्ष इसका उत्पादन कम हुआ था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में खरीद कर रखा था, वो आज हम इस त्योहार के समय मार्केट में बेच रहे हैं। पल्सेस का इस बार भी एमएसपी भी बढ़ा दिया है, इसका ज्यादा प्रोडक्शन हो। बीज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही साथ नाफेड और एनसीसीएफ इसका एक एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। जो भी इसमें उगाते हैं उसका पूरा खरीदने का वादा भी कर रहे हैं। श्री जोशी ने कहा कि अधिक उत्पादन के लिए दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड किसानों के साथ उनकी पूरी पैदावार की खरीद के लिए समझौते पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार ने मूल्य स्थिरता कोष में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग महंगाई पर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। हरियाणा की ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने और इस मामले में अदालत में जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ये जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम कैसे ठीक होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत पर ये चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। श्री विज आज अम्बाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कुमारी शैलजा द्वारा हरियाणा में लगाए जा रहे समाधान शिविर पर सवाल उठाने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के काम करने पर भी उन्हें ऐतराज है। पहलवान साक्षी मलिक द्वारा आंदोलन के लिए उकसाने वाले बयान पर श्री विज ने कहा कि ये खेल मंत्री रहे हैं, उन्हें खेल का पता है, खिलाड़ियों का पता है, उन्हें अपनी राजनीति व दूसरों की राजनीति का पता है, मगर उन्हें खिलाड़ियों की राजनीति की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस विधायक द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के मामले में दिए गए बयान पर श्री विज ने कहा कि सरकार ने कहा कि फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदी जाएगी और कहीं अनियमितता सामने आएगी तो सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पराली जलाने के मामले में श्री विज ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में है और जो आदेश दिए जा रहे हैं उस पर अमल किया जा रहा है। वहीं किसानों द्वारा इस मामले में अधिकारियों को दी जा रही धमकी पर मंत्री ने कहा कि सरकार या अधिकारी जो भी कर रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के आदेशों के मुताबिक कर रहे हैं और आदेशों की सभी को पालना करनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 12,000 रुपए की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस तरह राज्य सरकार के ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 15 करोड़ 75 लाख रुपए की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि वितरित की जाएगी। अग्रिम राशि की अधिकतम 10 मासिक किश्तों में अदायगी की जा सकेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के आवास संत कबीर कुटीर पर आज आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रमुख साधु संतों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी उपस्थित रहे। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री और संत समाज के लोगों ने अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि उनकी सरकार जनता के साथ किए वादों के अनुसार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि बीजेपी वोट के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए काम करती है। हमने जो कहा था उसको पूरा किया था, नहीं तो क्योंकि वोट आ गया था 25,000 बच्चों का रिजल्ट, हमने कहा कि पहले निकलेगा तो वो पहले ही निकला। और इस बात को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए काम करती है, और उसको हमने ये सिद्ध करके दिखाया है। वहीं सरकार के कामकाज से संतुष्ट संत समाज ने उनकी सराहना की। स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी महाराज ने कहा, राजनीति क्या है? व्यापार। व्यापार की दृष्टि से राजनीति की जाती है। भाजपा में यह स्थिति मुझे नहीं लगता कि 100% नहीं है या कितनी, लेकिन ये स्थिति नहीं है। यहाँ कम से कम संघ का डंडा है, परिषद का डंडा है, धर्म का डंडा है, अब संतों का भी डंडा हो गया। तो नारायण, यहाँ राजनीति जैसी है। हरियाणा में अपराध लगातार कम हो रहा है। हरियाणा में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क व प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 30 सितंबर तक महिला विरुद्ध अपराधों में भारी कमी आई है। दुष्कर्म के मामलों में 20.5% और छेड़छाड़ के मामलों में 33.1% की कमी आई है। डकैती के मामलों में 42%, लूटपाट में 33.1% और हत्या के मामलों में 6.89% तक की कमी दर्ज की गई है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा में अपराधियों की सांठगांठ खत्म करने के लिए प्रभावी कार्य योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के विशेष कार्यबल ने इस वर्ष अब तक 179 अतिवांछित इनामी बदमाशों, 45 गैंगस्टरों तथा गंभीर अपराधों में संलिप्त 309 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष कार्यबल की 8 टीमों का गठन किया गया है, जिन्हें विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि अपराध एवं अपराधियों की कमर तोड़ने के उद्देश्य से ऑपरेशन आक्रमण के तहत इस वर्ष अब तक पुलिसकर्मियों की 12,160 टीमों द्वारा 3,943 मामले दर्ज करते हुए 7,586 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए परसों शाम तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। माईगॉव नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम में पराली जलाने पर सजा संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार ने आज भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण शुरू किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि पराली जलाने के मामले में अधिकारी उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 12,000 रुपए की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने का निर्णय लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।